हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। पिछले टर्म पे मैंने आप लोगों से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था और मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में काफी सारी चर्चाएं करेंगे। क्लियर? तो आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से ही होगा। राइट? तैयार है हम सब लोग? सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस की। क्लियर? वैसे तो मैं आप लोगों को डिस्टेंस का एक रफ आइडिया दे चुका था और आप लोग एटलीस्ट 9th 10th में भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा है। राइट? लेकिन आज थोड़ा सा लेवल उससे बढ़ा हुआ मिलेगा, तो हम सभी लोगों को ध्यान से समझना है डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मैंने आपको डिस्टेंस के बारे में जब बताया था तो मैंने बोला था, जैसे सपोज करिए ये एक बंदा है, यहां से चला और यहां आ गया। राइट? मैंने मान लिया 5 मीटर ट्रेवल किया इसने, तो ये 5 मीटर यहां पर क्या है? डिस्टेंस। कोई पूछे डिस्टेंस होता क्या है, तो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। रास्ते की लंबाई को ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर? द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगेन आई रिपीट, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग लेटर डी से भी डिनोट करते हैं। वैसे तो इसके दुनिया भर के लेटर होते हैं, मतलब काफी सारे लेटर से हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। मैं यहाँ पर आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन बचपन से आपने डिस्टेंस को डी से ही रिप्रेजेंट किया है, डी को आप बहुत अच्छे से समझते हैं। सही बोल रहा हूँ ना? क्लियर? तो ये डिस्टेंस को हम लोग लेटर डी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा और भी नोटेशन है, जैसे कई जगह पे हम लोग डिस्टेंस को एक्स से भी डिनोट करेंगे, हम लोग एस से भी डिनोट करेंगे। तो दुनिया भर के नोटेशन है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली ये चीजें समझ में आती जाएंगी। क्लियर? फिलहाल मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है आपसे, लेकिन अगर कोई भी पूछे डिस्टेंस को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं तो बोलना डी से। ओके? और मैंने आपको बताया था डिस्टेंस इज अ कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। राइट? फिलहाल हमें याद रखना है डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? डेफिनेशन मैंने बताया था, द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की जब हमने चर्चा की थी तो मैंने कल ही आपको एक एग्जांपल दिया था। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना शुरू करता है और यहां सपोज करिए ये कुत्ता है, कुत्ता यहां से यहां गया, इसने ट्रैवल किया 5 मीटर, यहां आया 10 मीटर। क्लियर? कुत्ता कहां से शुरू हुआ? यहां से, है ना? 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर 5 मीटर ट्रैवल किया और फिर फाइनली 10 मीटर ट्रैवल किया। क्लियर? तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कुत्ता? 10 मीटर है? ये कानन के पटने खुले रहो, इतने का जल्दी डिस्टेंस पूछिए। डिस्टेंस तो मैंने बोला था रास्ते की लंबाई को डिस्टेंस बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कुत्ता जनते शुरू हो और जहां पे आके खत्म ना हो, कुत्ता तो जिंदा है। क्लियर? कुत्ता यहां पे आके रुक गया है। क्लियर? तो 5 मीटर ये, 10 मीटर ये, 5 मीटर ये, फिर 10 मीटर ये, 5 और 10 15 और 5 20 और 10 30। क्लियर? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता इज 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर। ये कहा है 30 मीटर। हाँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है तो सुन ले भैया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर चला 10 0। या डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्योंकि कुत्ता जाते शुरू हो वही आएंगे, खत्म ना हो गए, रुक गया है। क्लियर? तो कुत्ता जहां से शुरू हो गया वहीं आके रुक गया, है ना? यानी इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। कल मैंने बताया था डेफिनेशन, आप लोग भी सुन लें जो लोग न्यू कमर्स है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? लिसन एवरीवन, एक और एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से मूव करना शुरू करता है, ये 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 10 मीटर और ये 5 मीटर। अब किसी ने पूछा इस वाले फिगर में यहां पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? तो 5 और 10 15 और 5 20। अब किसी ने पूछा यार डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? कोई पूछे हमसे कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे कि लाला
द मिनिमम डिस्टेंस, कहा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? क्या बोला मैंने? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेटर डी से ही डिनोट करते हैं, लेकिन कल मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना? और अभी आपने वेक्टर पढ़ा नहीं है, मैथमेटिक्स में भी आप लोग वेक्टर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं भी यहाँ पर वेक्टर का थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ाऊंगा आगे, है ना? जो भी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके ऊपर हम लोग एरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एरो। झांकियां देखिए, झांकियां, झांकियां में तुम्हें कैसे पता चलता है कि फलाने भगवान जी बोले बाबा है? सांप डरो रहते हैं, तो सांप क्या है? इंडिकेटर है। क्लियर? बोलो, तुम्हें कैसे पता चलता है कि फलाने कृष्ण भगवान है? तो इनकी चांद पे मोर मुकुट रहते हैं। सही बोल रहा हूं ना? तो ये इंडिकेटर है जिनकी हेल्प से हमें पता चलता है। सिमिलरली जो भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है उनकी चांद के ऊपर एरो लगा रहता है। समझ में आ रही है बात? एरो के नीचे कछू धरोए तो वो क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम लोग उसे डी वेक्टर से डिनोट करते हैं। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्लियर है? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? डिस्टेंस काय में नापते हैं? मीटर में। तो किसी ने पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। क्लियर? इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में ही नापेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है। किसी ने पूछा डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एल। जो लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2, जो लोगों ने पढ़ा वो सब समझते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मीटर में नापी जा रही है, तो मीटर है इसका मतलब इट्स अ काइंड ऑफ लेंथ। क्लियर? तो लेंथ से डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? एल। क्लियर? किसी ने पूछा डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? तो एल। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल। सीन क्लियर है सभी को? भाषा समझ में आ रही है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई? कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? सीन क्लियर है सभी को? तो मैंने आपको 1 से 2 मिनट का समय दिया, फटाफट सबसे पहले आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ें, फिर मैं इसके बारे में आगे की बात करूंगा आपसे, है ना? पढ़ लिया सभी ने? क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ चुके हैं? बोलो भैया। तो इसके बाद एक नोट दिया है, 2 नोट दिए, नोट ए और बी, है ना? फटाफट पढ़ लो दोनों नोटों को। नोट ए और बी जो मैंने बताया अभी वही लिखा हुआ है। डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, इसको डी वेक्टर से। ए और बी दोनों पॉइंट पढ़ लिए? चलो आगे। इसके बाद आपको 2 नोट और दे रहा है ना? उन नोटों के बारे में भी हम लोग जान लें। भैया डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, याद रखना, रीजन आपको दूंगा जब आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाऊंगा, उसमें आपको रीजन बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। फिलहाल अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां की तरफ होती है, तो बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। क्लियर? कहां से कहां की तरफ होती है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। वही नोट में लिखा हुआ है, देखें अगला नोट यही लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। आगे बढ़ो। हो गया सभी का? इसके बाद एक और नोट दे रहा है, नोट पे नोट मिल रहे हैं आपको आज, है? तो सुनो ध्यान से देखेंगे सभी लोग, आप लोगों को बता रहा है, जवाब देंगे। जवाब देंगे ना? हाँ देंगे, जवाब देखेंगे। कौन सा दिए लोगों जवाब? ये जमीन है और इस जमीन पे ये कुत्ता है। क्लियर? वो है? हाँ। अब ये कुत्ता मूव कर रहा है। क्लियर? ये कुत्ता मूव कर रहा है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है? कुत्ता जब घड़ी में 4 बज रहे थे, कितने? 4 बज रहे थे। मैंने लिख दिया यहां पर T1 इज इक्वल टू 4 PM, राइट?
कुत्ता यहां से चलना शुरू हुआ, जब घड़ी में 4 बज रहे थे तो कुत्ता यहां आ गया, क्लियर। और कुत्ते ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया सपोज करो 2 मीटर, ओके, क्लियर है, क्लियर। यानी 4 बजे कुत्ते की पोजीशन यहां पर है, यानी t1 टाइम पे कुत्ते की पोजीशन x1 है, सीन क्लियर है। और मैंने देखा कि 4 बज के 1 मिनट में, 4 बज के 1 मिनट में, यहां मैंने लिख दिया t2 बराबर 4 बज के 1 मिनट, ठीक है। 4 बज के 1 मिनट में देखा मैंने, देखो भाई सब कुत्ता है, क्लियर क्लियर। और मैंने देखा कि कुत्ता भाई साहब 7 मीटर के डिस्टेंस पे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 मीटर के अंदर कुत्ते के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? लिसन एवरीवन, दोबारा बोल रहा हूं, 4 बजे कुत्ता 2 मीटर के डिस्टेंस पे है और 4 बज के 1 मिनट पर कुत्ता 7 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कुत्ता? है कौन सा जा रहा? 5, कौन सा? ये 5 आ रहा, सही है, क्लियर। कैसे आया, कैसे आया? 7 - 2 किया या नहीं किया? क्या किया? 7 - 2, क्लियर। 7 बोला था x2, बोलो बोलते क्या नहीं हो? 2 क्या है? 2 x1, सीन क्लियर है। ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं उम्मीद करूं लोगों को समझ में आ गई ये बात? अगले नोट में ये यही बोल रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की, और छोरे इधर ऑन द बोर्ड, नहीं तो वहीं गणपति लहरा जाएगी, पहले ही बोल रहा हूं, रोज बोल रहा हूं, एक ही सेंटेंस रोज मत बुलवाओ मुझसे। t1 टाइम पे कुत्ते की पोजीशन x1 है, t2 टाइम पे कुत्ते की पोजीशन x2 है। तो कोई पूछे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कुत्ता, तो x2 - x1, क्लियर। समझ में आ रही है बात? आपके नोट में यही लिखा हुआ है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t1, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट टाइम t1 इज x1 एंड एट टाइम t2 इज x2, देन व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट? इट वुड बी x2 - x1। गॉट इट गाइस? ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दिया, नोट पढ़ लो, समझ जाओगे। पढ़ना सबको कंपलसरी है। जब मैंने पूछो को मोते कही ना, मुंह पे तो नोट सब नहीं है, तो मार पड़ेगी भाई झूला झूल। इसलिए अगल बगल में भाई पढ़ने की व्यवस्था कर ले, फालतू नहीं बैठा देखे एक भी। हो गया सभी का? आगे बढ़ जाऊं? इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। लिसन एवरीवन, पूरा अटेंशन बोर्ड पे देंगे तो समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं, है ना। तो ध्यान से देखें, अभी तक तो आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही पढ़ा जो आप 9th 10th में पढ़ के आए थे, राइट। अब कुछ अलग से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हम लोग लगाएंगे, सोच समझ के जवाब देना, पागलों की तरह रिएक्ट मत करना। तैयार हो? हैं? ठीक है, अच्छी बात है। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताऊं, ठीक है भैया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताऊं। सिंपल, पहला डिफरेंस, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डी, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर डी वेक्टर। बोलो, साची कह रही। दूसरा आपने बोला लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यही डेफिनेशन यहां पर लिख दूंगा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सीन क्लियर है यहां तक? सबको बात समझ में आ रही है? हाँ, डेफिनेशन आ जाएगी, ओके। अगली बात, आप ही ने बोला था मुझसे, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपने बोला था, बोला था नहीं बोलेगा? बोला था, अच्छी बात है। अब ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लिसन, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, ये कुत्ता है, जानते यहाँ चलो भाई, यहाँ चलो भाई, यहाँ चलो, ये 5, ये 10, ये 5। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता? कितना? 20 मीटर। सही जा रहा हूं? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट?
हाँ हाँ, अभी अभी पूछा था मैंने आपसे 2 मिनट पहले। सबको क्लियर है ना ये बात? सबको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। अगर ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है तो मुझे एक बात बताओ यार, यहाँ बड़ा कौन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? डिस्टेंस बड़ा है किससे? तो यू मीन टू से डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा? होगा नहीं होगा? बराबर हो सकता है क्या? अरे यही जबर सोचता ले, नहीं सर नहीं सर, हो सकता है। बताइए ना, देखिए देखिए कौन सा बताओ मेरे को। कुत्ता जमते चलो जमना आएगा 5 मीटर चलो, और कोई तुमसे यहाँ पूछे कि यहाँ पे डिस्टेंस कितने का था, कहाँ बोलोगे? और कोई यहाँ पे तुमसे यहाँ पूछे डिस्प्लेसमेंट कितने का था, कहाँ बोलोगे? यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर भी हो सकते हैं। कब? जब 1 डायमेंशनल मोशन होगा। याद है ना 1 डायमेंशनल मोशन? क्लियर? यानी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। क्या कोई केस ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा है जाए? नहीं हो सकता। सोचना घर पे, ठीक है? सोचना। क्लियर? क्या करेंगे? हाँ सोचेंगे, हैं? सोचें, सोच लियो, हैं? तो कछु रिजल्ट निकल के आएगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। यानी इसे मैं ऐसे बोल सकता हूं, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसी बात को मैं ऐसे यहां पर कैसे लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेसर देन एंड इक्वल टू। समझ में नहीं आ रही? यूवी मैंने कहा करा भी चिपटे हैं। क्लियर है? समझ गए? अच्छा समझ गए? पक्का? तो एक बात बताओ, कुत्ता कैसे रमको है? पिक्चर बना के बताओ, ग्राफ, रास्ता बताओ कुत्ते का कैसे, क्या बताओ आप मुझे। अरे बताओ भाई, कुत्ता न्यो गो पे न्यो गो पे न्यो गो, यही तो कहना चाहते हो? न्यो 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 है, ऐसे ही तो गो कुत्ता है। सही बोल रहा हूं? डिस्टेंस नापने के लिए आपने उस रास्ते की लंबाई को नापा जिस रास्ते से कुत्ता गया था। सही बोल रहा हूं? लेकिन डिस्प्लेसमेंट नापने के लिए क्या आपने उसी रास्ते की लंबाई को नापा जिससे कुत्ता गया था? नहीं, आपने तो देखा इनिशियल पॉइंट कहां है, फाइनल पॉइंट कहां है, तो आपने डिस्टेंस नाप लिया। राइट? आपने उस रास्ते की लंबाई को बिल्कुल भी नहीं नापा जिस रास्ते से कुत्ता गया था। सही बोल रहा हूं? इसका मतलब आप मुझे ये बताओ, कौन सी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रैवल किए गए पाथ पे डिपेंड नहीं करती? समझ में आई बात? क्लियर? डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, बट डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय द। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? तो डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, क्लियर, और इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। समझ गया ना? आप कहां लिखूंगा? क्लियर है? कहां कोई परेशानी कोई तो बताए। तो अगर एग्जाम में आ गया तो कर तो नहीं पाएंगे, बोलो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बता देंगे। आपको 1 से 2 मिनट का समय दिया, फटाफट पढ़ लो, पूछूंगा। किसी से भी पूछ सकता हूं, पता नहीं किस पे बिजली गिरे। ऑनलाइन वालों तुमसे भी पूछूंगा। बाकी के पढ़ लो।
एक पॉइंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, है ना. डिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो और पॉजिटिव, है ना. डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. इसको रोक दो, बाकी का सब पढ़ लो, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग. हो गया सभी का? बढ़ो आगे. चलो, एक पॉइंट छोड़ के बाकी के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के. ठीक है, अब वो एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा. क्लियर? चलो आप देखते हैं. डिस्टेंस में लिखा है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो हमेशा या तो पॉजिटिव होती है या फिर जीरो होती है. जीरो कब होगी? ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं धरो रहे कि तुम चले ही नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्टेंस जीरो हो सकती है. सही बोल रहा हूं? इसके अलावा वो कहीं भी ट्रैवल करे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यानी इट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. क्लियर? डिस्टेंस इज ऑलवेज जीरो या फिर पॉजिटिव. अब पट्टे में हजम हमको ये नहीं हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है ना. तो यहां सब समझ में आ रहा है, ये सारा नेगेटिव दिमाग का दही कर रहा है. सही बोल रहा हूं ना? तो समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा. ठीक है, मुरैना तो घूमा ही होगा तुमने, ने कहा घूमो का घूम भी करते और काम का हो. तो बताओ मुझे, देखे कौन सा बतावे वो. ये मैंने एक चौराहा बनाया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको चौराहा? ओके, सपोज करिए ये बैरियर चौराहा है. ठीक है, बैरियर चौराहा देखो का, देखा है ना. अब माइंडेड सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये आगरा रोड है. कौन सी रोड है बबुआ? आगरा रोड. ठीक है, ये अपनी मैंने कही ना तुमने घूमो है. कम ऑन, सब पता है ना. हाँ, अम्बा अम्बा या मुरैना कुछ भी बोलो. सीन क्लियर है? सिगन ने सब पता है? पता है ना? पता. ठीक है, अब दोबारा इसे नई नजरों से देखिएगा, अपने 10th क्लास की नजरों से. 10th में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा था, सबसे पहली वाली एक्सरसाइज ग्राफ वाले क्वेश्चन किए थे. एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ऑरिजिन, याद आ रहा है? ये है ऑरिजिन, बैरियर चौराहा हो गया ऑरिजिन. ये एक्स एक्सेस कर रहा हूं तो समय लगता है. क्लियर? सही जा रहा हूं मैं? मुझे इशारा करके बताना आप. ठीक है, इशारा करके बताना कि बंदा किधर की तरफ जा रहा है. ठीक है, ओके. एक बंदा x इज इक्वल टू -20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. एक बंदा मूव कर रहा है -20 किलोमीटर. x इज इक्वल टू -20 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है. तो आप मुझे बता सकते हैं बंदा किस डायरेक्शन में जा रहा है? कौन सी में? ग्वालियर. तुम्हें कैसे पता पड़ी? तुम्हें कैसे पता पड़ी? यानी इस माइनस की कोई औकात नहीं है. माइनस केवल इतना बता रहा है कि जॉर्डन जा रहा है. क्लियर? सही बोल रहा हूं ना? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यानी लिसन, आपने बोला था डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोला ना. और 9th-10th में आपने पढ़ा था वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन होती है. बोलो भैया, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनमें डायरेक्शन होती है. तो भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और डायरेक्शन बताने की अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे प्लस माइनस का इस्तेमाल करना पड़ता है. इसलिए हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. होप यू अंडरस्टैंड गाइस. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सब लोगों को क्लियर है? क्या कहानी है? आगे बढ़ो. तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. तो क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रही है बात? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. पॉइंट समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ो. इसके बाद अब हम लोग आगे की कहानी पढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया हुआ है दैट इज डिफाइन स्पीड, है ना? डिफाइन स्पीड. स्पीड की शुरुआत हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे. अब आप लोग ऑन द बोर्ड देखें थोड़ा सा. हमने डिस्टेंस पढ़ लिया, हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, हमने क्या हासिल कर लिया देख लेते हैं जरा. बताओ. महसूस करो इतना पढ़ाने के बाद मैंने आप लोगों को छोड़ दिया. अब आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हो. कहां बैठे हो? तो पेपर देख के तो अपन डर जाते हैं. ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठे हो, थोड़ा ठंडी सांस ले लो.
क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1, बी ग्रेटर देन 1, सी लेस देन एंड इक्वल टू 1, डी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। चलो भाई, जिसको लगता है बता सकता है, हाथ खड़ा कर दे, बातें फिर मैंने उठू। कम ऑन, हाँ बताएं। डी क्यों? शाबाश, वेरी गुड, इन्होंने काफी अच्छा लॉजिक लगाया, शाबाश, क्लियर। बाकी लोगों का लॉजिक लगा कि नहीं लगा, कि लॉजिक ही खोए वो हमारा है। अब इस टाइप की क्वेश्चन अगर आता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको लगाना आना चाहिए, अगर कॉमन सेंस नहीं लगा पाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, क्लियर। लिसन एवरीवन, मैंने वैल्यू आपको बताया था, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बताया था कि नहीं बताया था। अब जब डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस के नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, जो नीचे आया तो यहाँ कहा बचा 1, नहीं है मेरी बात समझ में, क्लियर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। और इन भैया ने भी बहुत अच्छा लॉजिक लगाया, इन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया, इन्होंने, मैंने पढ़ाया था ना पॉइंट, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी और ये छोटी होगी, तो डिवाइड करोगे तो आंसर तो ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना। बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है। काव्य को परेशानी हो तो बताए, ठीक है, तो समझ गए। किसी ने अगर पूछ लिया ऐसे तो बता तो दोगे ना, कि चुप रह जाओगे, बता देंगे तो नहीं बताइए, देखो कौन सा बता देगा होम्योपैथी, बताओ मुझे। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जिनका 10th में 90 प्लस आया, देखो तो सही जरा, 90 प्लस वाले कितने हैं, 90 प्लस, नहीं, ओ माय गॉड, काफी सारे 90 प्लस। अरे आप पूछो तो जरा ऐसे, ये पंखा क्लियर, ये आप लोग 90 प्लस है, हाथ कोई खड़े करे तेरे के आते हैं, क्लियर, ओके, आप लोग 90 प्लस हैं। बाकी का सब 80 प्लस वाले कितने, 80 प्लस बटे है नंबर अब कितनी, 70 प्लस, 60 प्लस, 50 प्लस, 40 प्लस, 40 प्लस, 35 प्लस, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, तो फिर बताना, क्वेश्चन सवाल जवाब करना, ठीक है। चलो आ जाओ। कुत्ता रमक रहा है, लिसन एवरीवन, हेलो, कुत्ता है, कुत्ता कांटे चालू गो, झनते कंते झनते और झन्नो आएगो, ठीक है। ये मैंने थोड़ा इशारा कर दिया जिससे आप समझ जाए क्या पिक्चर है, क्लियर है सीन। कुत्ता कहां से शुरू हुआ, ए पॉइंट से शुरू हुआ, कुत्ता यहाँ पे आके खत्म ना भाव, यहाँ पहुंचो है, यही समझने निपटाने के चक्कर में आता हूं। चल अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन बेटा ये है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता, करो बेटा, चलो करो, 2 मिनट का समय दिया। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अब आप पढ़ चुके हो भैया, पढ़ा दिया ना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो करा है। और एक चीज इसमें और गिवन है, मैं आपको बता दूं, ये जो कुत्ता ट्रैवल कर रहा है ना, एक सर्कुलर ट्रैक है ये, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है ना वो 5 मीटर दे रहा है, कितना है, 5 मीटर। अब करो यार, जिसका आ गया हाथ खड़ा कर देना, जिसका आ गया ही और शी वुड बी द स्टूडेंट ऑफ द डे, क्लियर। उसका एक बढ़िया सा पोस्टर बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया जाएगा। चलो बताओ, बढ़िया आ गया, हाँ बताएं। हाफ, वैसे ही तल्ला खड़ा जा, कैसे कैसे हैं, क्या हाफ रह गया,
हाफ कैसे रहेगा, मैं समझ नहीं पाऊँ, कौन सा लॉजिक लगो यहाँ में। अच्छा जो पूरा चक्का तो आधा कहाँ रहेगा, ये तो एक चौथा ही रहेगा भाई, जो तो हाफ क्लियर ना है। कौन सा 5√2, इस बच्चे ने सबसे पहले बताया, खड़े हो जाओ। 5√2 कैसे, शाबाश, वेरी गुड, 5√2 इज द राइट आंसर। कैसे आया समझ लो, सभी लोग समझ लें। क्या नाम है, व्हाट्सएप में जुड़े हो ग्रुप पे, अपना फोटो भेज देना आज, ठीक है। लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कहीं भाई ये सोचिए कैसे आएगा 5√2, कैसे आएगा, क्लियर। तो नालायक को देख लो, मैंने हवाल बताई थी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब मुझे दिख रहा है जो इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस यही तो होगा, होगा नहीं होगा, तो मुझे निकालना है। तो मुझे दिख रहा है रेडियस 5 नहीं है पट्टन ने, तो ये 5 है गई, बोला यही नहीं है भाई, और जो कितने है गई, जो 5 है गई। और 10th में ले देंगे एक ही प्रमेय समझ में आई है, पाइथागोरस थ्योरम, सही बोल रहा हूं ना, क्लियर। तो इससे हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्लियर है। 25 लिख दूं, बेस स्क्वायर 25। अब क्या सॉल्व करेगा बताओ पूरा, 25 25 50, बोलो भैया स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट आएगा, या तो √50 लिख दो, या √50 को क्या लिख सकता हूं 25 × 2, 25 का स्क्वायर रूट 5, 5√2। समझ में आई कहानी, क्लियर है, समझ में क्लियर है। कहा है ये डिस्प्लेसमेंट, क्या है ये, ऐसे कर पाओगे आप लोग, जहां में डिस्टेंस कितने है, जहां में डिस्टेंस कितने गए, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता, बोलो। टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कुत्ता, कम ऑन, यस 5। हाँ कैसे किया, सरकमफेरेंस, वेरी गुड। सरकमफेरेंस का कितना पार्ट, सरकमफेरेंस का कितना पार्ट है ये, सरकमफेरेंस के साथ क्या किया, अभी आपने क्या बोला था, दोबारा बोलो, मैं सुन नहीं पाया पूरा। क्यों, आपकी अप्रोच सही है, आप सरकमफेरेंस तक पहुंच गए, आपकी अप्रोच सही है। आपने बोला क्या था, मुझे दोबारा बोल दो वो। ना 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 नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया आपका, वैसे अप्रोच सही आ गई आपकी। हाँ बताएं, 1/3 कर दूं, 1/4 कर दूं, 3/4। अरे भैया 3/4 हिस्सा उसने ट्रेवल किया है ना, बोलो कोई को 3/4 भैया सुनो, हेला डिस्टेंस क्या है, यही तो डिस्टेंस है, बोलो यही तो डिस्टेंस है, इस रास्ते की लंबाई को ही तो निकालना है। ये पूरा होता तो कितना होता, 2πr, अब पूरा तो है नहीं, 2πr का कितना हिस्सा है, 3/4, नहीं यही मेरी बात समझ, सॉल्व कर दो, 3/4 × 2πr कितने गए 5, क्लियर। तो ये कितना हो गया आपका, सॉल्व कर लो, 2 1 2, 2 2 4, 5 3 15/2, 15/2π, और ज्यादा है तो पाई की वैल्यू रख देना, समझ गया ना मेरी बात। हाँ माइनस क्यों करेंगे बेटा, इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है ना। आप किस में से किसको माइनस कर रहे हो ये बताओ। हाँ सरकमफेरेंस में से, हाँ तो कर सकते हो, क्या कर रहे हो पूरा एग्जैक्टली इक्वेशन बोलो। हाँ ठीक है, हाँ 2πr माइनस, हाँ तो आ जाएगा, तो भी सेम आएगा, हाँ सेम आएगा, क्लियर। बात वही आएगी क्योंकि 1 - 1/4 करोगे तो 3/4 ही आएगा, क्लियर। चाहे जैसे कर लो, बात समझ में आई सभी को, सेम क्लियर है। तो इस तरीके से अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि फलाने डिस्टेंस निकालते, फलाने डिस्प्लेसमेंट निकालते, तो फलाने निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, क्लियर है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम सब लोगों को क्लियर है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने स्पीड का, स्पीड। तो चलो स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं। है कोई माइकल जो मुझे स्पीड का फॉर्मूला बता सके? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जानते हैं सभी लोग?
देखिएगा ऑन द बोर्ड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। दिमाग पे छाप लेना, क्योंकि जो भी क्वांटिटी स्केलर होती है, जो भी वेक्टर होती है, ये ज्यादातर हमें याद ही करनी पड़ती हैं। पर मैं एक जुगाड़ बताऊंगा, उस जुगाड़ से आपको 90% आपको याद हो जाएंगी। समझ में आ रही बात? उसके लिए सूत्र यही है कि डिस्टेंस का हमेशा याद रखना, कैसी क्वांटिटी? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसी क्वांटिटी? अब आगे देखते हैं, स्पीड की बात कर रहा है। स्पीड की वैल्यू निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस पे डिपेंड होना पड़ रहा है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी? तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? कोई ना पूछा स्पीड कैसी क्वांटिटी है तो उसको बोलना स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे लिख देते हैं, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। क्लियर? अच्छी बात है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आज इसकी मैं काफी सारी डेफिनेशंस आपको बताऊंगा। आप लोग अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, किसी में कोई डेफिनेशन मिलेगी, किसी में कोई डेफिनेशन मिलेगी, राइट? आज मैं आपको डेफिनेशन बनाना सिखाता हूं। क्लियर? और इस तरीके से आप कहीं पर भी कोई भी डेफिनेशन बना सकते हैं। सीन क्लियर है? तो चलो देखते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन जो आप इजीली समझते हो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर है? क्या बोला मैंने? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। दूसरी डेफिनेशन दिमाग में उतार लेना, ये बार बार आपको यूज में आएगी। इस टाइप से बहुत सारी डेफिनेशंस पूरी फिजिक्स में मैं बनाऊंगा, तो आप भी सुन लें। जहां पर भी जिस फॉर्मूले में भी टाइम का डिवाइड हो जाता है, वहां एक वर्ड आ जाता है रेट। क्या? रेट। अगर मैंने रेट बोल दिया तो ये अंडरस्टूड है कि वहां पर टाइम का डिवाइड हो चुका है। क्लियर? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। क्या बोला मैंने? मैंने यार टाइम के बारे में कुछ बोला नहीं ना, मैंने रेट बोल दिया। रेट बोल दिया यानी ऑटोमेटिकली टाइम का डिवाइड हो गया। जो लोग पुराने पापी हैं, चैप्टर 2 पढ़ के आए हैं, वो लोग फटाफट काफी सारी डेफिनेशन मुझे बताएंगे अब। ठीक है? आपने इसको क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। आप वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी वेलोसिटी की? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। याद आ रहा है? जिन लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा था चैप्टर 2 में, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v अपॉन t पढ़ा था, क्या डेफिनेशन बनेगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और बताऊं, आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। समझ रहे हैं? ऐसे दो डेफिनेशन आपको बताऊंगा। क्लियर? फिलहाल यहां पर यह बात समझ में आ रही है आपको? टाइम का डिवाइड हो गया, इसलिए वर्ड आ गया रेट। कहा? रेट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड, फिर से बोलो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड। तुमसे ये सारी डेफिनेशन बोलवा लूंगा, अब यार पहले ही बोल रहा हूं। क्लियर है? क्या बोला आपने? फिर से बोल दो एक बार। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। सीन क्लियर है सभी को? आगे देखते हैं। अभी आपकी शुरुआत है, काफी सारी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये सब बातें पता चलेंगी। कभी भी हम किसी भी डेफिनेशंस को जब हम बनाते हैं तो अक्सर चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। मैं सीधा सा एग्जांपल देता हूं। आप मंडी जाते हो, आप पूछते आलू क्या भाव है, आलू क्या भाव है, वो क्या बोलता है? 5 रुपया किलो बोलता है कि नहीं बोलता? बोलो। 5 रुपया किलो का मतलब क्या है? 1 किलो आलू। वो ऐसे ही क्या बोलता है? 5 रुपया किलो। ऐसे क्यों नहीं बोलता 1 किलो आलू 5 रुपए के, 2 किलो आलू 10 रुपए के, 3 किलो आलू 15 रुपए? ऐसे क्यों नहीं बोलता? 5 रुपया किलो ही बोलते, क्योंकि अगर 1 किलो का पता है तो चाहे जितने का आप निकाल सकते हो। सही बोल रहा हूं? पेट्रोल लेने जाते हो 100 रुपए लीटर, यानी 1 लीटर 100 रुपया। अगर 1 की वैल्यू आपको पता होती ना तो चाहे जितने की आप निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात? इसीलिए हम लोग कोई भी डेफिनेशन जब बनाते हैं तो अक्सर चीजों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। तो आइए मानते हैं, अगर इस फॉर्मूले में मैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड रख दूं, ठीक है, तो वैल्यू रख रहा हूं मैं यहां पर v इज इक्वल टू अपॉन 1। बोलो भैया, लिख सकता हूं क्या? मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? बोलो क्या गलत करता मैंने? अपॉन में मैं लिखवा कहूं जरूरी है का? नहीं हो तो बताओ आप। ना तो बस सुनो आप। किसी ने पूछा स्पीड क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा।
उंगली पे इशारा रखो, उंगली पे क्या था ये? स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन ट्रेवल करेगा? ऑब्जेक्ट। फिर से बोल रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन, है ना? स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। सीन क्लियर है? अक्सर 1 सेकेंड को हम लोग यूनिट टाइम भी बोलते हैं। यूनिट टाइम, कहीं भी वर्ड अगर यूनिट हो तो यूनिट का मतलब 1 ही होता है। क्लियर? आगे जाके आपको इतनी बार मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपको आदत पड़ जाएगी। क्लियर? किसी भी जगह अगर वर्ड यूनिट लिखा हो तो यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। तो इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। क्लियर? या फिर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो समझ में आए वो बोलो, सही बोलोगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? एक और डेफिनेशन, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस पर, वटे को पर बोलते हैं, पर। क्लियर? स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। या ऐसे भी बोल सकते हैं, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। उंगलिया पे नजर रखो, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सीन क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सीन क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी डेफिनेशंस मैं बना सकता हूं। समझ में आई बात? आपको जो अच्छी लगे वो बोल दो। काफी सारी डेफिनेशन मैंने बोली, एक आध पल्ले पड़ गई का? रेशो वाली पड़ी होगी। क्लियर? क्या है रेशो वाली? बोलो। द रेशो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड। रेट वाली बोलो, रेट वाली। हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अच्छा, यूनिट टाइम वाली बोलो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। या फिर स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। ये यूनिट टाइम सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात? कर ले। क्या स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा अच्छा, डी का है? अरे स्केलर ना, मुझे डी हट का है। डिस्टेंस, डिस्टेंस काय में नापी जाती है? मीटर में। टी कौन? काय में नापा जाओ? किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया स्पीड काय में नापी जाती है? मीटर पर सेकंड। क्लियर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकता हूं या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, मीटर, एस पे पावर कुछ नहीं है तो 1, और एस की पावर 1 ऊपर ले जाओ तो, किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हो तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना? तो मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। क्या है ये? नहीं, मीटर पर सेकंड है क्या ये? यूनिट। यूनिट क्या है ये? किसकी? कहा को? मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट? कौन? कहा है? किसकी? अच्छा, ओ ठीक है, क्लियर है? तो स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। आगे की बात, किसी पट्टे ने अगर मुझसे पूछ लिया कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, तो भैया देखो, हाँ जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग जानते हैं सब लोग। हम ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आता? रेज योर हैंड। शाबाश। एक को देख के दूसरा हाथ बढ़ रहा है, साथ ही हाथ बढ़ाना। लिसन एवरीवन, नालायक हो। मीटर, मीटर, मीटर बोले तो लेंथ होती है, तो मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल। सेकेंड टाइम होता है तो टी, पावर -1 है तो -1। सीन क्लियर है? ये क्या आ गया स्पीड का? और सॉरी टू से जिन लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला निकालना नहीं आता, पूरी फिजिक्स में आपको दिक्कत आएगी, 11th में भी और 12th में भी। डायमेंशन फॉर्मूला अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? और जिन लोगों को नहीं आते, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिखाएंगे। क्लियर? सिखाएंगे, ठीक है? फिलहाल यहां तक बात समझ में आई है? तो फटाफट जल्दी से स्पीड पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करता हूं।
डिफाइन स्पीड भी पढ़ लेना, उसके बाद डिफाइन द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पीड एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज, ये भी पढ़ लेना। हो गया बेटा सभी का स्पीड? आप लोगों का हो गया स्पीड बेटा सभी का? ऑनलाइन वालों मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? कौन सुनाएगा स्पीड की डेफिनेशन आप लोगों में? रेज